नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 2024 के चुनाव में क्लीन स्वीप यानी सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी ने जाति आधार वाले छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन रखा है। बीजेपी ने एनडीए के सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। बीजेपी 2014 और 2019 की तुलना में इस बार यूपी में कम सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी, क्योंकि सहयोगी दलों की संख्या बढ़ गई है और उनके लिए सीटें छोड़नी पड़ रही हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 74 सीटों पर बीजेपी खुद चुनावी मैदान में उतरेगी, जबकि 6 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ेगी। बीजेपी ने अपना दल एस और आरएलडी को 2-2 लोकसभा सीटें देने का प्लान बनाया है, तो सुभाषपा और निषाद पार्टी के लिए एक लोकसभा सीट देने का फैसला किया है। हालांकि बीजेपी ने सार्वजनिक रूप से अभी तक इन सीटों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक गठबंधन की बात करते समय ही उन्हें मिलने वाली सीटों की संख्या बता दी गई थी। बीजेपी 2014 और 2019 में यूपी की 78 सीटों पर खुद चुनाव लड़ी थी और 2 सीटें केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस के लिए छोड़ी थी। 2014 में बीजेपी ने अपना दल को प्रतापगढ़ और मिर्जापुर लोकसभा सीट दी थी, जबकि 2019 में मिर्जापुर और सोनभद्र लोकसभा सीट दी थी। अपना दल एस दोनों ही चुनाव में दोनों सीटें जीतने में कामयाब रही थी। मिर्जापुर सीट से अनुप्रिया पटेल लगातार दूसरी बार सांसद हैं। 2024 चुनाव के लिए बीजेपी ने सोनभद्र और मिर्जापुर सीट फिर से अपना दल एस को देने का फॉर्मूला बनाया है। हालांकि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल 5 सीटों की डिमांड कर रही थी। उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन से नाता तोड़कर आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी अब बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए का हिस्सा हैं। पश्चिमी यूपी में आरएलडी के सियासी आधार को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें अपने साथ लेने का फैसला लिया है। बीजेपी ने आरएलडी को 2 लोकसभा सीटें देने का फॉर्मूला बनाया है। आरएलडी की ओर से बागपत और बिजनौर लोकसभा सीट मांगी जा रही है, लेकिन बीजेपी ने अभी हरी झंडी नहीं दी है। बागपत सीट देने के लिए बीजेपी तैयार है, लेकिन बिजनौर सीट पर पेंच फंसा हुआ है। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी एनडीए का हिस्सा हैं, जिनके लिए बीजेपी पूर्वांचल की 1 लोकसभा सीट छोड़ रही है। घोसी लोकसभा सीट राजभर के खाते में जा सकती है। हालांकि राजभर 3 सीटें यूपी में और 2 सीटें बिहार में मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें 1 सीट से ज्यादा नहीं देना चाहती। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद की पार्टी को बीजेपी 1 सीट दे सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें 1 ही सीट दी थी, लेकिन उस समय उनके बेटे प्रवीण निषाद श्रावस्ती लोकसभा सीट से बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। अब ये माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी उन्हें अपने निषाद पार्टी से चुनाव लड़ाने के लिए सीट दे सकती है। बीजेपी यूपी में मिशन क्लीन स्वीप का टारगेट लेकर चल रही है, यानी कि सूबे की 80 लोकसभा सीटें जीतने का पार्टी का मकसद है। इसीलिए बीजेपी ने तमाम छोटे छोटे दलों के साथ हाथ मिलाया है, ताकि देश भर में बीजेपी की 370 सीटें और एनडीए के 400 पार के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। बीजेपी 2014 में अपना दल के साथ मिलकर यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ी थी, जिसमें बीजेपी ने 71 और अपना दल एस 2 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि विपक्ष को 7 सीटें मिली थी, जिसमें 5 सपा और 2 कांग्रेस को मिली थी। बसपा तो अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। वहीं 2019 में बीजेपी के विजय रथ को उत्तर प्रदेश में रोकने के लिए सपा बसपा मिलकर चुनावी मैदान में उतरी थी। इसके बावजूद एनडीए ने 64 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें बीजेपी 62 और अपना दल एस यानी अनुप्रिया पटेल की पार्टी 2 सीटें जीत पाई थी। विपक्षी दलों को 16 सीटें मिली थी, जिसमें बसपा को 10, सपा को 5, कांग्रेस को 1 सीट नसीब हुई थी। 2014 की तुलना में बीजेपी के 2019 में 9 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि बीजेपी उपचुनाव में 2 सीटें सपा से जीतने में कामयाब रही, जिसके चलते बीजेपी 62 से बढ़कर 64 पर पहुंच गई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।